लद्दाख तो बस एक झांकी थी। अब भारत के सिर के ताज पर ड्रैगन की बुरी नजर घड़ी। नई दिल्ली ने बजा दी खतरे की घंटी। पाकिस्तान के दिए उस अवैध तोहफे पर अब चीन बिछा रहा सड़क का जाल। सियाचिन के वीरों को घेरने की रची गई सबसे बड़ी साजिश। शख्सगाम घाटी के बंजर पहाड़ों में गूंज रही बुलडोजर की आवाज। भारतीय सेना ने दी सीधी चेतावनी, लक्ष्मण रेखा पार की तो इतिहास भूगोल सब बदल देंगे। नक्शे पर लकीरें खींचने वाला चीन भूल गया 2026 का भारत। हिमालय की चोटियों पर तैनात हुए शिकारी, बीजिंग तक महसूस हुए झटके। पूरी दुनिया को लग रहा है कि भारत और चीन के बीच का झगड़ा ठंडा पड़ चुका है। लोग सोच रहे हैं कि गलवान के बाद अब सब शांत है और सारा ड्रामा केवल अमेरिका के टैरिफ वॉर पर चल रहा है। लेकिन आप और हम और ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़े धोखे में जी रही है। जब आपकी नजरें टीवी पर चल रही दूसरी खबरों पर थीं, ठीक उसी वक्त भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में हिमालय की उन दुर्गम चोटियों के बीच, जहां सांस लेना भी एक जंग जीतने जैसा है, वहां एक नई और बेहद खतरनाक खिचड़ी पक रही है। ये मामला लद्दाख के उन पुराने पॉइंट्स का नहीं है जिनके बारे में आप रोज सुनते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इलाके की जो भारत का अपना हिस्सा है, लेकिन उसे हमारे ही एक पड़ोसी ने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे पड़ोसी को गिफ्ट में दे दिया था। जी हाँ, जमीन हमारी, लेकिन सौदा दो दुश्मनों ने आपस में कर लिया। और अब 2025 के गुजरते ही उस विवादित जमीन पर कुछ ऐसा होना शुरू हो गया है जिसने भारतीय सेना के कमांडरों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वहां पत्थर तोड़े जा रहे हैं, रास्ते बनाए जा रहे हैं और कंक्रीट बिछाया जा रहा है। आखिर चीन उस वीरान इलाके में जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? क्या यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर को चारों तरफ से घेरने की कोई खुफिया चाल है? क्या चीन 2026 में भारत के साथ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस नई चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है, या फिर हम एक और धोखे का शिकार होने वाले हैं? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और इस नई साजिश की एक एक परत हम इस वीडियो में आगे खोलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि यह मामला सीधे हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसे अक्सर नक्शों में धुंधला छोड़ दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं शख्सगाम घाटी की। यह नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन सामरिक नजरिए से यह भारत के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। यह पूरा विवाद आज का नहीं, बल्कि इतिहास के एक बहुत बड़े विश्वासघात का नतीजा है। 1947 में जब पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध कब्जा किया, तो यह शख्सगाम घाटी भी उसके नियंत्रण में आ गई। लेकिन पाकिस्तान जानता था कि भारत इसे वापस ले लेगा। अपनी कमजोरी छुपाने और भारत के खिलाफ एक बड़ा दोस्त बनाने के लिए पाकिस्तान ने 1963 में एक बहुत ही शर्मनाक समझौता किया। उसने भारत की यह 5180 वर्ग किलोमीटर की जमीन, जी हाँ, 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका चीन को तश्तरी में सजा कर दे दिया। इसे सिनो पाक एग्रीमेंट कहा जाता है, लेकिन असल में यह भारत की पीठ में घोंपा गया खंजर था। चीन, जो हमेशा से जमीन का भूखा रहा है, उसने इस तोहफे को लपक लिया। सालों तक यह इलाका शांत पड़ा रहा। वहां सिर्फ बर्फ और चट्टानें थीं। लेकिन अब 2025 के बाद से सैटेलाइट तस्वीरों ने जो दिखाया है, उसने दिल्ली में खलबली मचा दी है। चीन अब शख्सगाम घाटी में पक्की सड़कें बना रहा है। वो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। ये कोई आम सड़क नहीं है, ये मिलिट्री ग्रेड की सड़क है जिस पर भारी तोपें, टैंक और सैनिकों से भरे ट्रक सरपट दौड़ सकते हैं। चीन दावा करता है कि यह उसके शिनजियांग प्रांत को जोड़ने के लिए है, लेकिन बच्चा भी बता सकता है कि जब दो दुश्मन देश सरहद पर सड़क बनाते हैं तो वो पिकनिक मनाने के लिए नहीं होती। चीन की यह हरकत सलामी स्लाइसिंग की उसी पुरानी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वो धीरे धीरे इंच इंच करके आगे बढ़ता है। उसे लगा कि लद्दाख में भारत मजबूत हो गया है, वहां दाल नहीं गल रही, तो क्यों ना कोई नया रास्ता खोजा जाए। शख्सगाम घाटी में सड़क बनाकर चीन सीधे सीधे उस इलाके को फिक्स कर देना चाहता है जिस पर भारत अपना दावा करता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि शख्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है और हम वहां किसी भी तरह के निर्माण को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ड्रैगन बातों से कहां मानता है, उसे तो लातों की भाषा ही समझ आती है।
और इस बार मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े गौरव सियाचिन की सुरक्षा का है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सड़क बनने से इतना हंगामा क्यों? पहाड़ ही तो हैं, बनाने दो सड़क। तो जनाब, जरा ठहरिए और नक्शे को दिमाग में लाइए। शख्सगाम घाटी कोई मामूली घाटी नहीं है। यह सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां भारतीय सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान के मंसूबों को धूल चटा दी थी। सियाचिन भारत के लिए एक किले जैसा है, जहां से हम पाकिस्तान और चीन दोनों पर नजर रखते हैं। आज तक हम ऊंचाई पर बैठे हैं और दुश्मन नीचे है, इसलिए हम फायदे में हैं। लेकिन चीन की यह नई सड़क इस पूरे गणित को बिगाड़ने की साजिश है। अगर चीन शख्सगाम घाटी में अपनी सड़कें और मिलिट्री पोस्ट पक्की कर लेता है, तो वो सियाचिन के बिल्कुल सिर पर धमकेगा। इसका मतलब है कि भविष्य में अगर कोई जंग होती है, तो भारतीय सेना को दो तरफ से घेरा जा सकता है, पश्चिम से पाकिस्तान और उत्तर से चीन। इसे मिलिट्री भाषा में पिंसर मूवमेंट या दो तरफा घेराबंदी कहते हैं। चीन चाहता है कि वो शख्सगाम के रास्ते सियाचिन तक अपनी पहुंच बना ले, ताकि भारतीय सेना को नीचे उतरने पर मजबूर किया जा सके। यह सड़क काराकोरम हाईवे से जुड़ती है, जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का प्रतीक है। यानी चीन अब अपनी सेना को बहुत तेजी से भारत के उत्तरी दरवाजे तक ला सकता है। पहले उन्हें वहां पहुंचने में हफ्तों लगते थे, अब वो चंद घंटों में वहां अपने टैंक तैनात कर सकते हैं। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक रेड अलर्ट है। 2026 में चीन की अर्थव्यवस्था डांवाडोल है, वहां के लोग परेशान हैं। ऐसे में शी जिनपिंग अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ाना चाहते हैं, और शख्सगाम घाटी उनके लिए सबसे आसान शिकार है, क्योंकि वहां अभी तक कोई बड़ी सैन्य झड़प नहीं हुई है। लेकिन चीन शायद यह भूल गया कि वो जिस भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसने पिछले 5 सालों में अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। अब हम डिफेंसिव नहीं, बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस की नीति पर चलते हैं। यानी अगर तुमने हमें छेड़ा, तो हम सिर्फ अपना बचाव नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें जवाब देंगे। सियाचिन के वीरों ने -50 डिग्री में भी तिरंगा नहीं झुकने दिया। तो क्या वो इस नई सड़क से डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है? क्या हम सिर्फ कड़ी निंदा करके चुप हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। 2025 का साल भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और सीमा पर तैयारियों के लिए ऐतिहासिक रहा है। जैसे ही शख्सगाम में पहली बुलडोजर चली थी, भारत के जासूसी उपग्रहों ने उसकी तस्वीरें दिल्ली भेज दी थीं। भारत को पता है कि ड्रैगन क्या खिचड़ी पका रहा है, और उसका स्वाद बिगाड़ने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। सबसे पहले भारत ने लद्दाख और सियाचिन के आसपास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रॉकेट की रफ्तार से मजबूत किया है। श्योक नदी पर बने पुल और DSD-BO रोड ने हमारी सेना की पहुंच को इतना आसान बना दिया है कि अब हम चीन से भी तेज गति से अपने सैनिकों को बॉर्डर पर पहुंचा सकते हैं। खबर है कि भारत ने इस इलाके में अपनी माउंटेन स्ट्राइक कोर के कुछ खास दस्तों को अलर्ट पर रखा है। ये वो कमांडो हैं जो पहाड़ों पर लड़ने में दुनिया में सबसे माहिर माने जाते हैं। इन्हें हिमवीरों के नाम से जाना जाता है, और इनके सामने चीनी सेना के वो सैनिक टिक भी नहीं पाते जो मैदानी इलाकों से आते हैं और ऊंचाई पर चढ़ते ही जिनकी सांस फूलने लगती है। इसके अलावा भारत ने अपनी हवाई ताकत में भी जबरदस्त इजाफा किया है। राफेल विमानों की गर्जना अब इन घाटियों में अक्सर सुनाई देती है। ये विमान लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है, जो बिना बॉर्डर पार किए अपनी सीमा के अंदर से ही चीन के नए बने ठिकानों को मलबे के ढेर में बदल सकते हैं। भारत ने अपनी सर्विलांस क्षमता को इतना बढ़ा दिया है कि अब चीन का एक भी सैनिक अगर शख्सगाम में पैर रखता है, तो उसकी खबर हमारे कंट्रोल रूम में रियल टाइम में पहुंच जाती है। राजनयिक स्तर पर भी भारत ने चीन को सख्त संदेश दे दिया है। भारत ने साफ कहा है कि 1963 का समझौता अवैध था और अवैध ही रहेगा। हम शख्सगाम घाटी पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेंगे। यह बयान चीन के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि वो सोचता था कि वक्त के साथ भारत भूल जाएगा, लेकिन भारत न भूला है और न माफ करेगा। भारत ने अब अपनी रणनीति में टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा का फार्मूला अपना लिया है। अगर चीन शख्सगाम में सड़क बनाएगा, तो भारत भी अक्साई चीन की तरफ अपनी गश्त बढ़ा देगा। हम अब चीन की दुखती रग दबाना जानते हैं। चीन को यह भी डर सता रहा है कि अगर भारत ने POK वापस ले लिया, तो उसका यह शख्सगाम वाला प्रोजेक्ट और उसका प्यारा CPAC सब खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसकी यह बौखलाहट और भी ज्यादा है। लेकिन भारत की सेना अब 1962 वाली सेना नहीं है, जिसके पास जूतों की कमी थी। ये 2026 की आत्मनिर्भर सेना है, जिसके पास अपने हथियार हैं,
अपना नेविगेशन सिस्टम है और सबसे बड़ी बात, जीतने का अटूट जज्बा है। तो दोस्तों, कहानी का सार एकदम साफ है। शक्सगाम घाटी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और सुरक्षा की नई रणभूमि है। चीन अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे भारत से पड़ा है जो आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। वो सड़क बना रहे हैं, बनाने दीजिए, लेकिन उन्हें यह याद रखना होगा कि कांच के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। भारतीय सेना की एक हुंकार से उनकी सारी सड़कें और पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर सकते हैं। ये नया भारत है जो अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा, चाहे सामने कोई भी महाशक्ति क्यों ना खड़ी हो।